आज इस वीडियो में समझेंगे कि दूरी कैसे निकालते हैं। जब एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि वापस आने में और जाने की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो ए और बी से बीच की दूरी क्या होगी। तो अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले यहाँ पर जब 1 घंटा कम दिया रहे और साथ में ए से बी पर जाता है तो एक बार जाने में 20 किलोमीटर घंटा से जाता है और आने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और टाइम का अंतर कितना 1 घंटा दिया रहे, तब इसका एक सूत्र होता है दूरी निकालने का। ए से बी की दूरी निकालने का एक सूत्र होता है x गुने y बटे यहाँ पर डिफरेंस यानी अंतर x माइनस वाई गुना टाइम का गैप। टाइम का गैप का मतलब क्या हो जाता है, अंतर। यहाँ पर जो अंतर 1 घंटा कम दिया रहता है कभी या 1 घंटा अधिक दिया रहता है तो उसी को गैप बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो जैसे x का मान ज़्यादा वाला को x का मान मानते हैं तो यहाँ पर 30 हो गया माइनस गुना 20 बट्टे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर अंतर बोला है, x में से y को घटाएंगे यानी ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे तो यानी 30 में से 20 को घटाएंगे और गुना कितना हो जाएगा, टाइम गैप अंतर यानी कम 1 घंटा कम या अधिक जो दिया रहेगा तो वही टाइम गैप हो गया, तो 1 घंटा हो गया। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो जैसे यहाँ पर 3 को और 6 से 20 को मतलब 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना यहाँ पर 600 हो जाएगा। बट्टे में 30 में से 20 को घटाने पर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब यहाँ पे इसे आपस में काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। 60 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि वापस आने में और जाने की तुलना में 2 घंटा कम समय लगता है तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर तो सबसे पहले दूरी ज्ञात करना है ए से बी के बीच में। तो इसका एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, x गुना वाई बट्टे x माइनस वाई गुना टाइम गैप यानी अंतर, टाइम का अंतर। तो यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान 12 किलोमीटर तो या 18 किलोमीटर मानेंगे, 12 या 18। तो यहाँ पर 12 मानते हैं या ना 18, तो यानी 18 गुना 12 माइनस बट्टे तो 18 में से ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटा देते हैं गुना कितना है, 2 घंटा। अब यहाँ पर इसे 18 गुना 12 बट्टे 18 में से 12 को घटाते हैं तो कितना 6 हो जाता है, 6 दूनी 12। यहाँ पर गुना कितना था, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 गुना यहाँ पर 2 दूना 4, 18 चौका 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो वापस आने में की तुलना में जाने में कितना 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहाँ ए से बी के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पर दूरी निकालना है, ए से बी के बीच में दूरी। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 को और 10 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 और 10 को
गुना करेंगे अब बट्टे यहाँ पर 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना था, 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। गुना टाइम का गैप, कितना टाइम अधिक या कम दिया रहने पर कितना दिया है 3 घंटा, गुना 3 घंटा। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 5 तिया 15, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और गुना 10, तो यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर हो जाएगा। 90 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति ए से बी तक 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए तक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो यदि वापसी में 1 घंटा कम समय लगता है तो ए से बी के बीच की दूरी बताना है। तो ए से बी के बीच की दूरी का एक यहाँ सूत्र हो जाता है x गुना वाई बट्टा दोनों का डिफरेंट यानी अंतर, x में से y को घटाएंगे गुना टाइम गैप यानी। अब यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे 16 गुना 24 और उसके बाद यहाँ पर ज्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे तो 24 माइनस 16 और गुना टाइम गैप कितना है 1 घंटा। और यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 गुना 24 और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में से 16 को घटाएंगे तो 8 गुना 1, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 था। 24 को 2 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48 किलोमीटर, 24 दूना 48 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति ए से बी तक 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो बी से ए तक 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो वापसी में जाने के तुलना में 3 घंटा कम समय लगता है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए से बी के बीच की दूरी निकालना है तो दोनों संख्या को यहाँ 14 को और 21 को गुना करेंगे। तो 14 को और 21 को गुना करेंगे और बट्टे दोनों में से घटाएंगे तो 21 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। गुना यहाँ पर टाइम का गैप कितना दिया गया 3 घंटा कम, तो 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर इसे गुना कर 7 दूनी 14 हो जाएगा और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 गुना तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर गुना करते हैं 6 एक 6, 6 दूना 12, 126 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति ए से बी तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ए बी से ए तक 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो यदि वापसी में 2 घंटा अधिक समय लगता है तो ए से बी की दूरी बताना है। यहाँ से ए से बी तक की दूरी बताना है तो यहाँ पर 35 को और 28 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 35 गुना 28 और बट्टे 35 में से 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुना टाइम गैप कितना दिया गया है 2 घंटा, टाइम गैप कितना 2 घंटा। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो 35 को 2 से गुना करिए, यहाँ 35 गुना 2 गुना 4, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 35 दूना 70 हो गया गुना 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 280 किलोमीटर दूरी हो जाएगा, 280 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी दिया है। जो यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए